चेतक सिन्हा जी कह रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कोई नमाजी गोमांस खाने के बाद आपका मंदिर बनाए? कोई बात नहीं, गंगा जल दे देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। जिसने तोड़ा था वही आज बना रहे हैं, इसमें क्या इतना हाइपर होने की क्या बात है? क्या करें, आप इस बात से सहमत, कोई नमाजी गौमांस खाने के बाद आपका मंदिर बनाए? मैं तो नहीं सहमत हूँ। देखिए, राम मंदिर बनाया गया है, गर्भगृह का निर्माण किया है, गर्भगृह का निर्माण और घंटे का निर्माण। कोई बात नहीं, गंगा जल देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। गंगा जल से शुद्धि की बात नहीं है। गंगा जल से आप शुद्ध हो जाएंगे तो आप रोज गाय का मांस खाइए और फिर गंगा जल पी लीजिए, खत्म कहानी, पूरा पेट शुद्ध हो जाएगा। मनसा स्पष्ट हो जाती है कि इस सरकार की मनसा कितनी घृणित है। अब गंगा जल से शुद्ध होना होगा तो गाय का मांस वहां चढ़ा दीजिए जाके और फिर उसको गंगा जल से धो दीजिए। धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है। धर्म का जो पालन होता है वो इतना आसान नहीं होता। धर्म का पालन कठिन होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। इसलिए ये जो आपको लगता है हाइपर होने की बात नहीं, बिल्कुल मत होइए। आप आराम से गाय का मांस खाइए और गंगा जल पी लीजिए, शुद्धता आ जाएगी अंदर। हर चीज का एक नियम होता है ना। आप अपने घर में आप कहें अपने पिता को प्रणाम करते हैं तो बेटे को थोड़े प्रणाम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। हर चीज का नियम है, धर्म की अपने नियम होते हैं। उस पूरे नियम को भंग किया गया है। गर्भगृह जहां भगवान विराजेंगे, भगवान जिस गृह में विराजेंगे उसका निर्माण कोई मलेच्छ कर रहा है। हमारे शास्त्र में राजा मानसिंह की शायद कथा आती है, मानसिंह का या किसका मैं भूल रहा हूं, अकबर के समय उन्होंने अपने पुत्र को जो अफगानिस्तान में युद्ध के लिए भेजा तो कहा तुम वहीं रह जाना। हिंदू धर्म ने अपने कड़े मानकों से अपने को बचाया, वरना ईरान अभी देख रहे हैं आप, ईरान भी कभी वैदिक धर्म पालता था, क्या हो गया उसका, क्या स्थिति हुई? मिस्र की सभ्यताएं नष्ट हुई, बेबीलोन नष्ट हो गया, यूनान आप देख लीजिए। तो हमने अपने मानक से अपनी रक्षा की थी, जो हमारा अनुष्ठान है उससे। अब शिखा नहीं रखते तो क्या हो गया? मैं नहीं रखता हूं लेकिन ये गलत है। शिखा आपके सहस्रार को याद कराता है कि आपकी यात्रा। तिलक क्या है? तिलक आपके आज्ञा चक्र की यात्रा आपको याद दिलाता है। तो भारत के धर्म में हर अनुष्ठान का, हर विधि का, हर परंपरा का एक अर्थ है जो आपको धर्म चक्र से बांधे रखता है। तो उसकी एक मर्यादा है। भगवान की जरूरत क्या है फिर उसको? राम मंदिर मलेच्छ को ही दे दो जब मलेच्छ से बनाना है, वो कर जरूरत क्या उस जमीन की? फिर समतल कर दो। वो तो नागपुरी संतरे का मुख्यालय बन रहा है वहां सब। तो धर्म की अपनी मर्यादा है। हमारे घर में जैसे मैं, तो हमारे घर में अब मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूं तो मांस वांस तो कभी नहीं आ सकता। मैं नहीं खाता हूं लेकिन घर में भी नहीं आ सकता। एक मर्यादा होती है। धर्म मर्यादाहीन आचरण नहीं सिखाता, धर्म मर्यादा में बंधना सिखाता है। यदि नदी की धारा को अगर किनारे ना हो तो पूरे गांव को ले जाएगी, तो क्या हो गया? लेकिन किनारे हैं जिससे नदी की अपनी एक मर्यादा है, गंगा की मर्यादा है गंगा सागर में विलीन होने की, तो उस मर्यादा का पालन ही धर्म है। गंगा का वही धर्म है। और मर्यादा विहीन जब हो जाती है बाढ़ में तो गांव के गांव साफ हो जाते हैं। तो धर्म हमें मर्यादा सिखाता है, उस मर्यादा का पालन करना ही हम सबके लिए आवश्यक है। इसलिए अब हम मान लिया रॉकेट साइंस बना रहे हैं, साइंस की बात करें, और रॉकेट साइंस में हम वहां पे जो उसकी विधि है उसको छोड़ के कहेंगे लकड़ी बांध देते हैं, क्या हो गया? तो जैसे साइंस की अपनी मर्यादा वैसे धर्म की अपनी मर्यादा है। ऑफिस में मेरा पोस्ट है अगर एचआर का और मैं मैनेजमेंट की बैठक लेने लगूं तो क्या हो गया? तो कंपनी की मर्यादा भी खत्म होगी ना। एचआर का काम अपने एचआर का है, मैनेजर का काम मैनेजर का है। हर चीज का एक ड्यूटी हो गया। यहाँ धर्म जो है ड्यूटी से बंधा हुआ है, भारत में ड्यूटी है। कभी वायु आपकी तरह कह दे हाइपर होने की क्या जरूरत है, मैं कुछ दिन बंद हो जाता हूं, क्या हो गया? अग्नि कहे मैं जलता ही नहीं हूं, आपको भोजन भी कैसे बनेगा? सूर्य 3 दिन कहेगा मैं निकलता नहीं, आज मूड नहीं है, क्या हो गया? फिर क्या होगा? तो जब प्रकृति अपने धर्म को नहीं भूलती, वो मर्यादा में अपने धर्म का पालन करती है, तो मानव धर्म की मर्यादा कैसे भूल सकता है? वो देवता से बड़ा तो है नहीं, वो प्रकृति से बड़ा तो है नहीं। आम के पेड़ पे अगर कटहल लटक गया तो क्या हो गया? अब आम की मर्यादा है, वो आम ही पैदा करेगा।
कटहल पैदा करेगा नहीं। और आम और कटहल को मिला के एक पौधा बनाया तो क्या हो गया? जैसे कोरोना में मनुष्य का डीएनए और चमगादड़ मिला दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? देखे क्या लोगों ने? चमगादड़ अलग चीज है, मनुष्य अलग चीज है, उसकी अपनी मर्यादा, उसकी अपनी मर्यादा है। तो जो प्रकृति प्रदत्त है, जो धर्म प्रदत्त है, उसका पालन करना चाहिए। धर्म का पालन कठिन है, लेकिन जो पालन करता है वही धर्म के राह पर चल पाता है। धर्म सब उसकी राह पे नहीं चल सकता। दिखावे तो सब करते हैं, पर धर्म के मार्ग का जो मार्ग, वो कंटका किरण है, जिस पर कांटे बिखरे पड़े हुए, उस कांटों पर जो चलता है, जो लौटता है, वही धर्म को, उस मार्गों को पा सकता है। तो हम अपने धर्म की मर्यादा को बिल्कुल डायलूट ना होने दें किसी नेता पार्टी के चक्कर में। धर्म की मर्यादा का हम सब पालन करें। धर्मो रक्षति रक्षता, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा, वरना धर्म ने इनको छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख लीजिए काशी विध्वंस के बाद। तो फिर धर्म भी, जब आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। यही सच है।